हाय एवरीवन, वेलकम टू डे नंबर 13 ऑफ आवर मिशन 100%। ये हमारा 90 डेज का एफर्ट है, एक ही इच्छा के साथ कि हम हर कैटेगरी के बच्चे को सपोर्ट कर पाएँ, जो 11th में सप्ली लेके पास हुआ, जो 11th का टॉपर था या एवरेज था, जो साल भर कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा, जो किसी वजह से हेल्थ रीज़न से पढ़ नहीं पाया या किसी इमोशनल रीज़न से पढ़ नहीं पाया। जो हुआ उसे जाने दो। अब ये जो 90 डेज़ हैं, जिसमें से ये 13th डे है, अगर तुमने डेली 9:15 रात को मेरे साथ डिसाइड कर लिया कि आधा पौन घंटा मैम के साथ बिताना है, तो ये तुम्हारा इस साल का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। इस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के रूप में तुम मान के चलो कि तुम 90 तो किसी भी कीमत पे क्रॉस करोगे इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। और अगर थोड़ा बहुत पहले से बेस है तो तुम मान के चलो कि 100 आउट ऑफ 100 तीनों में से किसी ना किसी सब्जेक्ट में तो आएंगे ही आएंगे, और बेस्ट मार्क्स आएंगे पूरे ओवरऑल परसेंटेज के रूप में। तो चलो साथ में करते हैं आज गुडविल। चलो ओके, अब हम आ रहे हैं अपने थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड में था, लिखिएगा क्वेश्चन 14, डायरेक्ट क्वेश्चन से समझिए। ये वाला क्वेश्चन बेटू 2 पार्ट्स में होता है। क्वेश्चन 14 नोट कर लो, फिर अपन उसको सॉल्व करते हैं। ये थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड में 2 स्टेप होते हैं। थर्ड मेथड के 2 स्टेप में पहला स्टेप लिख लो, हम सैक्रिफाइस कितना है ये निकालते हैं। पहले वाले मेथड में आप फर्स्ट वाले में कुछ भी नहीं करते थे, रेसिड्यू को ओल्ड रेशियो में बांट दिया। सेकंड वाले में आप माइनस करते थे, और यहाँ जो रेसिड्यू है वो भी निकालना है क्वेश्चन। तो इसलिए स्टेप 1 सैक्रिफाइस कितना किया है ये निकालना है, ये हमें क्वेश्चन से निकालना पड़ेगा। और उसके बाद स्टेप 2, अब रेसिड्यू कितना बचा है, रेसिडुअली बोले या रेसिडुअल बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। अब लेफ्ट ओवर रिमेनिंग कितना है ऑफ द पार्टनर्स, इससे रेशियो निकलेगा। 2 स्टेप्स हैं, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 में सैक्रिफाइस कितना किया है वो निकालना है, स्टेप 2 में बचा हुआ रेसिड्यू कितना है वो निकालना है। ठीक है, करेंगे इस क्वेश्चन साथ में। ए एंड बी वर पार्टनर्स, उनका रेशियो था 3:1। लिखिए क्वेश्चन, ए और बी पार्टनर्स थे, रेशियो था 3:1। ए सरेंडर्ड 2/4 ऑफ हिज शेयर, बस इतने से पे फोकस करिए। ए सरेंडर्ड 2/4 ऑफ हिज शेयर, ए सरेंडर्ड 2/4 ऑफ हिज शेयर, ए सरेंडर्ड 2/4 ऑफ हिज शेयर। तो बताओ ए का सैक्रिफाइस कैसे निकालें, ए का सैक्रिफाइस कैसे निकालें। ए का शेयर था कितना, 3/4। उसने उसका 2/4 सैक्रिफाइस किया है। तो किसी भी चीज़ का ऐसा लिखा हो, इसका 1/5 1/6 ऐसे लिखा है 2/4, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2/4। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 6/8 कह लो, या उसको शॉर्ट कर लो 3/4, कुछ भी कह लो। समझ में आया? इसको छोड़ो, क्वेश्चन को। एक इंग्लिश की बात बताओ। मेरे पास 5 आइटम्स थे। आई सैक्रिफाइस्ड 1/4 ऑफ माई शेयर। कैसे निकालोगे मैंने कितना सैक्रिफाइस किया, 5 × 1/4 करोगे ना, तभी तो निकलेगा मेरा शेयर कितना निकला, सैक्रिफाइस कितना किया। अब निकलेगा सेकंड स्टेप में कि मेरा बचा कितना, तो सेकंड स्टेप में माइनस होगा। तुम फर्स्ट स्टेप में ही माइनस मत करो, इंग्लिश तो पकड़ो। इंग्लिश कोई व्यक्ति का शेयर था, देखो इधर अच्छे से ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। ए का शेयर था 3/4, बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन में लिखा है उसने अपना 2/4 सैक्रिफाइस कर दिया। तो पहले सैक्रिफाइस तो निकालो, फिर रिमेनिंग निकालना। फर्स्ट स्टेप है सैक्रिफाइस निकालो, तो 3/4 का 2/4 निकालो। करो कैलकुलेट, कितना आएगा, 6/8 कह लो या 3/4 कह लो। क्या, अरे यार ऐसी शॉर्ट कर लो यार, 2 1 जा 2 2 जा, तो 3/8 आएगा। ठीक है,
अब ये तो बेटू उसका सैक्रिफाइस है, अब निकालो कि उसका शेयर बचा कितना, उसको कहते हैं एज रिमेनिंग शेयर। तो अब क्या करेंगे, माइनस कि ए का शेयर था 3/4, उसमें से उसने ये सैक्रिफाइस कर दिया 3/8, ये उसका न्यू शेयर बचा। तो थर्ड वाले मेथड में 2 स्टेप करने, दैट्स ऑल। पहले सैक्रिफाइस और फिर रिमेनिंग, पहले सैक्रिफाइस और फिर रिमेनिंग। लैंग्वेज पकड़ो, लिखेंगे क्वेश्चन, करो कर कंप्लीट करो क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट। स्टेप नंबर 1 में आपको सैक्रिफाइस निकालना है और स्टेप नंबर 2 में रिमेनिंग निकालना है। लैंग्वेज ही क्वेश्चन की कह रही है ए और बी पार्टनर्स थे, 3:1 रेशियो था। ए सरेंडर 2/4 ऑफ हिज शेयर, तो पहले उसका सैक्रिफाइस निकालो, दिस इज स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने उसका सैक्रिफाइस निकाला और स्टेप 2 में उसका बचा हुआ शेयर निकालो। ओके, ऐसे ही बी का कर लेते हैं। बी का ओल्ड शेयर था 1/4, उसने सैक्रिफाइस किया है हाफ ऑफ हिज शेयर, तो उसका हाफ निकाला, तो 1/8 उसका सैक्रिफाइस है। अब उसका रिमेनिंग शेयर निकालो, तो 1/4 का में से 1/8 उसने माइनस किया, तो ये उसका न्यू शेयर बचा। इस तरह से तुम्हें निकालना पड़ेगा, और सी जो है दोनों का जोड़ देना, तो उसका शेयर आ जाएगा। और शॉर्ट में ऐसे देख लो, चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो, 2 स्टेप में क्वेश्चन है, पहले सैक्रिफाइस निकालो फिर रिमेनिंग। हिंदी में अच्छे से लिख लेना, मेथड बिल्कुल याद होने चाहिए तुम्हें तीनों। बताओ फर्स्ट मेथड में क्या किया, फ्रैक्शन दिया था, 1 में से फ्रैक्शन हटाया, जो बचा उसको ओल्ड रेशियो में बांटा, बोलो हाँ या ना। सेकंड में क्या किया, क्वेश्चन में लिखा था ही सैक्रिफाइस दिस मच फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम में माइनस करना है। अभी तुम ये बच्चों टाइप लिख लो, फ्रॉम में माइनस करना है, हालांकि इट इज प्लेन इंग्लिश एंड मैथ्स तुम्हें बनना चाहिए था, तो उसमें हमने सेकंड वाले में सिर्फ माइनस किया था। थर्ड वाले में 2 स्टेप आ गए, क्योंकि उसने लिखा है ही सैक्रिफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो पहले सैक्रिफाइस निकालो फिर रिमेनिंग निकालो। करो क्वेश्चन एक और, राइट डाउन 1 मोर क्वेश्चन। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तब तुम्हें बनेगा, बट सैडली सो एक्सपेक्ट नहीं किया तुम इतने फैलोगे। चलो, ए एंड बी रेशियो 7:3, ए सरेंडर्ड 1/7 ऑफ हिज शेयर। अब दिख गया तुम्हें ऑफ 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 में क्या होते हैं, 2 स्टेप। एंड बी शेयर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो 2 स्टेप में क्वेश्चन होगा। पहले ए का कर लेते हैं, ए का सैक्रिफाइस 7/10 उसका ओल्ड रेशियो था, 1/7 उसने सैक्रिफाइस कर दिया, तो 1/10 उसका सैक्रिफाइस हो गया। अब ए का रिमेनिंग शेयर, ए का रिमेनिंग शेयर, तो 7/10 पहले भी था, 1/10 सैक्रिफाइस कर दिया, तो 6/10 उसका न्यू शेयर। कोई शक या सवाल दिल में, कोई बवाल? बी का शेयर था 3/10, ही सैक्रिफाइस 1/3, तो इसका भी सैक्रिफाइस हो गया 1/10। बीस रिमेनिंग शेयर, तो 3/10 माइनस 1/10, सो 2/10। ये हो गया ए का और बी का। अब दोनों के सैक्रिफाइस जोड़ लोगे तो तुमको न्यू शेयर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से रेशो आई थिंक सो आ गया 6:2 और 3:1:1। अब कोई पूछ रहा है कि ये कैसे आ गया थर्ड वाले का? अरे मेरे बच्चे, सी को दोनों से मिला a प्लस बी, ए से मिला 1/10 और बी से मिला 1/10, तो उसको मिल गया 2/10। ये सैक्रिफाइस मैंने इसका भी ले लिया, ये सैक्रिफाइस इसका भी ले लिया और 2/10 सी को मिल गया।
क्लियर कट सोल्यूशन। डाउट पूछो। हाँ जी, बताइए कितने मेथड पढ़े? 3। फर्स्ट मेथड में क्या है? फ्रैक्शन दिया है, 1 माइनस फ्रैक्शन, बचे हुए को न्यू ओल्ड रेशियो में बांटा। कोई शक या सवाल? सेकेंड मेथड में लाइन क्या लिखी है? ही सैक्रिफाइस्ड 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम लिखा है तो क्या करना है? माइनस। और थर्ड में लिखा है ही सैक्रिफाइस्ड 1/4 1/5 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर लिखा है तो पहले उसका सैक्रिफाइस निकालना है, फिर रिमेनिंग निकालना है। इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जितना तुम लोग तड़प रहे हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 16। Question 16. A and B are having ratio 5:2. A surrendered 1/5 of his share. B surrendered half of his capacity. A का sacrifice निकालेंगे। A का sacrifice 5/7 into 1/5 बोले तो 1/7. So A's remaining share. A's remaining share. अरे रुक जाओ सूर्यांश, पहले निपटा लेने दो स्टोरी। 5/7 minus 1/7 4/7. B's sacrifice. B ने हाफ अपना सैक्रिफाइस किया है। B का शेयर था 2/7, उसका हाफ उसने सैक्रिफाइस किया है तो 1/7 उसका भी सैक्रिफाइस है। सो B का रिमेनिंग शेयर, अरे रुको ऑनलाइन में शांति धरो जरा, 1/7। अब आया C को A प्लस B दोनों से मिला तो इसका सैक्रिफाइस जोड़ा, इसका भी सैक्रिफाइस जोड़ा, 2/7 इसको मिल गया। सबके डिनोमिनेटर कॉमन थे 7 7 7, तो न्यूमरेटर जोड़ के 4 1 2 रेशो बना दिया तो हमारा आंसर आ गया 4:1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अब मैं ये आके चेक कर रही हूँ एक एक का, हद ही हो गई इतने क्वेश्चन एक जैसे कराने की। क्वेश्चन सेज A and B ratio 8:3. A surrendered 1/8 of his share, of his share, of his share, of his share लिखा होता है तो पहले सैक्रिफाइस निकालते हैं। अनिल सर के पास ले जाना, उनकी क्लास चल रही हो तो भी मिलवा देना बीच में। हाँ जी, देखते हैं ए भाई साहब का सैक्रिफाइस। ए सैक्रिफाइस उसने 8/11 का 1/8 दिया तो 1/11 उसका सैक्रिफाइस था। तो एज रिमेनिंग शेयर 8/11 माइनस 1/11 7/11 उसका रिमेनिंग शेयर था। बी का सैक्रिफाइस, क्वेश्चन सेज 2/3। ओके बेटा रुक जाओ, उसका था 3/11, उसका 2/3 उसने सैक्रिफाइस किया तो 2/11 उसका सैक्रिफाइस हुआ। तो बी का लेफ्ट ओवर शेयर रिमेनिंग शेयर 3/11 में से 2/11 सो 1/11। अब बचा सी को ए और बी दोनों के सैक्रिफाइस किए हुए शेयर मिले तो ए का सैक्रिफाइस था 1/11, यहाँ से हमने 1/11 उठाया, इसका था 2/11 तो 1/11 और 2/11 gave us 3/11। सबको हमने जोड़ा तो हमारा आंसर बना 7:1:3। आई थिंक इतने क्वेश्चन करने के बाद तो तुम्हें क्लिक करना चाहिए। करना क्या है, हाँ या ना? सो एवरीथिंग इज टफ बिफोर इट इज इजी। हैव पेशेंस। ऑनलाइनर्स, वर यू एबल टू सॉर्ट दिस? ऑनलाइनर्स, एक जैसे बार बार हम क्वेश्चन कर रहे हैं सो दैट यू आर एबल टू मेक सम सेंस। ऑल माय डियर चिल्ड्रन हु आर ऑनलाइन, वेटिंग फॉर यू। एक ही जैसे क्वेश्चन है बेटू, एक ही जैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18। अब ये मिक्स क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। आपको दिमाग लगाना है कि ये कौन सा मेथड है। कितने मेथड सिखाएं?
3 और तीनों एकदम अलग अलग हैं, कोई उनमें लोचा नहीं है। अब आप ओरली बताइए, XYZ का शेयर था 5:3:2, A joins for 1/5 शेयर, कौन सा मेथड है? फर्स्ट। ये होमवर्क है, फोटो खींच लीजिए, या फोटो मत खींचिए, लिखिए क्वेश्चन 18, करिएगा बाद में सॉल्व। फर्स्ट, जगह छोड़ते जाइए बस। फर्स्ट, XYZ 5:3:2, A joins for 1/5 share. Question number 19. 7:3 was the ratio of A and B. C gets 2/7 from A and 1/7 from B. From. Second वाला है, माइनस करना है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन 19। राइटिंग स्पीड तेज। 19, जगह छोड़ छोड़ के लिखिए, उसी को क्वेश्चन बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, A and B were partners 2:1. C got 1/4 share in the ratio of 3:2 from old partners. ये है थोड़ा सा लैंग्वेज वाला टेढ़ा, खुद दिमाग लगाइए। एक तो फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम का मतलब क्या होगा? माइनस। बट कितना मिला है उसको? ये जो 1/4 है ना, इसको 3/2 में 2 पार्ट्स में बांटना पड़ेगा, और वो जो आ जाएगा वो ओल्ड में से माइनस हो। करके देखो, दिमाग लगाओ, अच्छा लगेगा। लिख लिया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 20 में थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, वो आपको लगाना होगा, आप लगाइएगा, क्योंकि वैसे तो आपको दिख ही गया कि फ्रॉम है तो माइनस करना है, पर कितना माइनस करना है उसके लिए बस एक स्टेप बीच में घुस गया। करके देखिए, इतना डिपेंडेंसी ठीक नहीं। नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट नंबर 3, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। रुजुल, क्वेश्चन 20 पहले खुद ट्राई कर लो, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगी, बट मेरे बच्चे कीवर्ड पकड़ना। उसने फ्रॉम ओल्ड पार्टनर लिया है तो होना तो माइनस है, बट कितना लिया है इसको निकालने के लिए भी इतना सा एक स्टेप दे दिया है कि 1/4 को बेटा उसने 3:2 के रेशो में लिया है, तो A और B दोनों में से कितना कितना लिया है ये पहले निकालना पड़ेगा। थोड़ी सी अकल लगाओ, खुद ट्राई करो। सैक्रिफाइसिंग रेशो। अभी कौन सा रेशो सीखा? न्यू रेशो। न्यू रेशो में कितने पार्ट सीखे? 3। पहले पार्ट में क्या था? फ्रैक्शन दिया है, 1 माइनस फ्रैक्शन, ओल्ड में बांटो। सेकंड, ही गॉट समथिंग फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, माइनस करो। थर्ड, ही गॉट समथिंग ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, पहले कितना है वो निकालो, फिर माइनस करो। 2 स्टेपर क्वेश्चन। हाँ या ना? थ्योरी भी आपको याद ही रख लेनी है कि कॉन्सेप्ट भी याद कर लिए, ये बहुत ज़्यादा काम आता है। अब आते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो, पेन डाउन। सैक्रिफाइसिंग रेशो, पेन डाउन। A और B पार्टनर्स थे, C आया। प्लीज टेल मी, बिना दोनों के सैक्रिफाइस करे उसी एक केक में से C को मिल पाएगा क्या? तो A ने अपना थोड़ा सा पोर्शन देने को राजी हुआ और B भी अपना थोड़ा सा पोर्शन देने को राजी हुआ। डायग्राम में देख के आपको क्या लगता है कि क्या उन्होंने इक्वल सैक्रिफाइस किया है या फिर अलग अलग? अरे, जितना पोर्शन ये है उतना ही तो बी का पोर्शन ये है, तो यहाँ तो सैक्रिफाइस का भी एक रेशो है कि उन्होंने त्याग किया है, सैक्रिफाइस किया है इक्वली इन द रेशो 1:1। सो सैक्रिफाइस कितना किया है उसका रेशो इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशो। एग्जाम्पल चेंज। एग्जाम्पल चेंज। ए और बी
पार्टनर्स थे. दिस वॉज देयर अर्लियर मेथड ऑफ शेयरिंग. A and B. C came. A said, सॉरी मैं तो नहीं दे पाऊंगा भाई. सो B ने अपने में से दे दिया. What is the ratio? That is a new ratio. New ratio is 2:1:1. देख के समझ में आ रहा है. What is a sacrificing ratio? There is no ratio. Who has sacrificed only? So only B has sacrificed. A ने sacrifice करा ही नहीं तो क्या करे? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? सो ये अब जो हम सीख रहे हैं वो है sacrificing ratio निकालना. अभी जो सीखा था वो था न्यू रेशियो. तो तुम कहोगे कि मैम ये अलग अलग रेशियोज की ज़रूरत क्या है? आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कैपिटल का एडजस्टमेंट. उसके लिए लगता है न्यू रेशियो. और अभी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, इसी टॉपिक पढ़ेंगे गुडविल. उसको बांटते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो दोनों जो हैं काम आते हैं. सो प्लीज टेल मी, आपने न्यू रेशियो के कितने तरीके पढ़े? 3. तो सैक्रिफाइसिंग के भी 3 पढ़ेंगे. व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? इट टेल्स यू कि जो त्याग किया है वो कितना कितना किया. उसकी ज़रूरत क्या है? गुडविल जो लाता है पार्टनर, उसके बंटवारे के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए. फिर से सुनिए, न्यू रेशियो क्यों चाहिए? फ्यूचर के लिए. न्यू रेशियो क्यों चाहिए? कैपिटल्स को एडजस्ट करने के लिए. वो आगे की बात है. मगर दोनों पार्टनर जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक नए वाले को जगह किधर मिलेगी? तो जो जितना त्याग करेगा उसको उतना कॉम्पनसेशन मिलेगा. तो त्याग का रेशो इज सैक्रिफाइसिंग रेशो. सैक्रिफाइसिंग रेशो एक ही जगह काम आता है पूरे चैप्टर में, टू डिस्ट्रीब्यूट गुडविल. फिर से सुन लो, जब तक तुम अंदर तक नहीं घुसा लोगे ना, हम इस चैप्टर में जल्दी पढ़ेंगे ही नहीं. तुमको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पूरा याद ही होना चाहिए कि चैप्टर ही आ गया है. तो फिर से बताओ, न्यू रेशो में कितने पॉइंट सीखे? 3. अब तीनों डिस्टिंग्विश क्लियर है तुम्हें? जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना रम जाओगे. सैक्रिफाइसिंग रेशो के भी 3 तरीके हैं. सैक्रिफाइसिंग रेशो सिंपली टेल्स अस कि दोनों बचे हुए पार्टनर, पुराने पार्टनर है, उन्होंने त्याग कितना कितना किया. जो जितना त्याग करेगा उसको उतने पैसे मिलेंगे. कौन देगा? न्यू पार्टनर. हाँ, सो मैं क्या बोल रही थी तुम लोगों से? दैट सैक्रिफाइस का रेशो इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशो. तो हेडिंग लिख लो जल्दी. सैक्रिफाइसिंग रेशो. सैक्रिफाइसिंग रेशो इज द रेशो इन विच sacrificing ratio is the ratio in which partners give up their share Sacrificing ratio is a ratio in which partners give up their share of profit for the new partner. ठीक है, अब लिखो. It can be calculated in 3 ways. It can be calculated in 3 ways. पहला, नो इन्फॉर्मेशन गिवन. दूसरा, बोथ ओल्ड एंड न्यू रेशियो गिवन. और थर्ड,
when new partner gets a particular fraction of old partner. जब कंफ्यूज हो तो ये 6 पॉइंट करना है, न्यू के 3, सैक्रिफाइसिंग के 3, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और बच्चे इसमें इतना झोल करते हैं, इतना कंफ्यूज होते हैं, इसलिए जब कंफ्यूजन हो रेफर द नोट्स, यू वोंट बी कंफ्यूज्ड। अब अपन इनकी प्रैक्टिस करेंगे, फटाफट नोट कर लीजिए ताकि आई कैन एक्सप्लेन टू यू। पहला, अगर आपको क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं दी गई है, बस ऐसा क्वेश्चन दिया है कि ए एंड बी पार्टनर्स थे, सी आया 1/6 शेयर के लिए स्टॉक, तो ऐसी सिचुएशन में जो ओल्ड रेशियो रहता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। नो कैलकुलेशन इज नीडेड। लिख लो वहां पर नीचे, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, old ratio is treated as sacrificing ratio। मेनली बड़े क्वेश्चंस में यही आता है पॉइंट, नो कैलकुलेशन नीडेड। एक मिनट। ओके एवरीवन, सेकंड लिखिए, व्हेन बोथ न्यू एंड ओल्ड रेशियो इज गिवन। कभी कभी क्वेश्चंस में आपको ओल्ड रेशियो भी दे दिया जाता है और न्यू रेशियो भी दे दिया जाता है, तो बहुत ही सिंपल है कि ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करो, जो फ्रैक्शन आएगा दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सिंपली केस नंबर 2, जब बेटू ओल्ड रेशियो भी दिया हो और न्यू रेशियो भी दिया हो क्वेश्चन में, दोनों को आपस में माइनस करो, यू विल गेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्योंकि जाहिर सी बात है कि पहले किसी को मिल रहा था 50%, अब उसको मिल रहा है 30%, तो 50 - 30 20 इज अ सैक्रिफाइस। तो जब दो रेशियो दिए हो तो ओल्ड और न्यू रेशियो को माइनस करो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा। क्वेश्चन लिखेंगे केस 2 का, क्वेश्चन लिखेंगे केस 2 का, क्वेश्चन नंबर 22। ए एंड बी का रेशियो था 1:1, न्यू रेशियो इज 5:3:2। ए एंड बी का ओल्ड रेशियो इज 1:1। छोड़ देना उसको, 21 वो सीधे ये वाला फर्स्ट केस का, उसमें कुछ था ही नहीं इसलिए छोड़ दिया। क्वेश्चन 22, ए और बी 1:1, न्यू रेशियो 5:3:2। सो मैंने कहा बेटू, जब आपको ओल्ड एंड न्यू दोनों दिए हैं तो सिंपली ओल्ड माइनस न्यू यू विल गेट द सैक्रिफाइस। निकाल लो जल्दी फटाफट और उसका फ्रैक्शन बना लो। गिव मी द आंसर ऑनलाइनर्स क्विकली। बस बेटू इतना सा लॉजिक लगाओ, किसी व्यक्ति को पहले वहाँ हाफ मिल रहा था, अब 5/12 मिल रहा है, तो उसका कितना सैक्रिफाइस हुआ। गिव मी द आंसर्स क्विकली। One is to 3. Yes, 1:3 everyone. आपको सैक्रिफाइसेस का रेशियो बना देना है। ओके, तो व्हाट इज केस नंबर 2? यू हैव टू सिंपली डू द माइनस। अब जिन लोगों को फ्रैक्शंस को माइनस करना नहीं आता तो वो उसको रिविजिट कर ले एक बार अपने
मैथ्स को और किसी से समझ लें, बिकॉज उसको समझाने का समय सीरियसली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 केस 2 का फिर से। डोंट टू गेट द सोल्यूशन, जस्ट डू द क्वेश्चन। क्वेश्चन 23 में टू ओल्ड रेशियो दिया है 5:3 और बेटा न्यू रेशियो दिया है 6:3:1। सिंपलेस्ट केस है ये, सिंपली उठा के माइनस कर दो। ए का ओल्ड शेयर था 5:8, न्यू शेयर है 6/10। ये उसका सैक्रिफाइस हो गया है। दोनों सैक्रिफाइसेस निकालो और उसका फ्रैक्शन का रेशियो बना दो। ऑनलाइनर्स बच्चों, एनी डाउट? बन जाता है बच्चे, शुरू में ऐसा लगता है जब नया नया पढ़ते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन में भी करोगे ना सब बन जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन करें, लिखेंगे केस 3। अब अपन केस 3 पे आ रहे हैं। केस 3 में फिर से 2 स्टेप है, जैसे वहां केस 3 में 2 स्टेप है, यहाँ भी 2 स्टेप है। हाउ डज द क्वेश्चन गो, प्लीज सी। क्वेश्चन इज सेइंग ए एंड बी का रेशियो था 7:3। ए सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो पहले आपको फर्स्ट स्टेप में उसका सरेंडर कितना है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर उसका रेशियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, करो, साथ में करो मेरे। पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन को समझो। ए एंड बी रेशियो 7:3। ए सरेंडर्ड 3/4 ऑफ हिज शेयर। तो पहले तो उसका सरेंडर निकालना पड़ेगा। सरेंडर कैसे निकलेगा? 7/10 का 3/4 उसने सेक्रीफाइस किया है, ऐसे निकलेगा मल्टीप्लाई करके। ऑफ लिखा है ना, ऑफ ऑफ ऑफ, जब भी ऑफ आता है तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एंड बी सरेंडर 2/4 ऑफ हिज शेयर। तो 3/10 उसका शेयर था, उसने उसका 2/4 सरेंडर कर दिया। तो बस ये थर्ड वाला केस का ही वो है, दोनों के सैक्रिफाइसेस निकल आएंगे और उनका रेशियो बन जाएगा। कोशिश करो, बनेगा बनेगा। तुम्हें सिंप्लीफाई करना है तो करो, नहीं तो बिना सिंप्लीफाई करे भी कर सकते हो। नहीं, न्यू रेशियो निकालने को मैंने नहीं बोला बेटा, अभी हम सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो पढ़ रहे हैं ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में तो जिसने जितना जितना त्याग किया उसका रेशियो। ओके एवरीवन, कैन आई मूव अहेड फ्रॉम हियर? एक और क्वेश्चन करेंगे केस 3 का। ए एंड बी रेशियो 3:2। ए सैक्रिफाइस्ड 2/3 ऑफ हिज शेयर। तो बस इसका सैक्रिफाइस निकाल लो। बी सैक्रिफाइस्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर। बस दोनों के सैक्रिफाइस निकाल लें। 3/5 ए का शेयर था, उसका 2/3 उसने सैक्रिफाइस कर दिया। 2/5 बी का शेयर था, उसने उसका 1/3 सैक्रिफाइस कर दिया। दोनों के सैक्रिफाइसेस का रेशियो बना दो, 6:2 और 3:1। ऑलराइट, बताइए कितने पढ़ लिए हमने? 6। न्यू रेशियो के कितने पढ़े? 3 और सैक्रिफाइसिंग के 3। मेरा आपको सजेशन है, मैं कभी अकाउंट्स को याद करने को नहीं कहती हूँ, पर जो मैंने आपकी मैथ्स की लाइन की अंडरस्टैंडिंग सुनी कि आपको ऑफ और फ्रॉम में दिक्कत है, तो मेरा फिलहाल के लिए सजेशन है कि आप स्टेप याद कर लो।
हालांकि ये स्थिति होनी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। तो बताइए न्यू रेशियो, लास्ट डिवीजन। फर्स्ट केस क्या है, फ्रैक्शन दिया है, 1 में से फ्रैक्शन गया, ओल्ड रेशियो में बांट दिया। सेकेंड क्या है, व्हाट्स द सेकेंड, न्यू पार्टनर टेक्स अ फ्रैक्शन फ्रॉम दी ओल्ड, फ्रॉम देखते से माइनस कर दो। थर्ड वाला, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसेस 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो पहले उसका 1/5 निकालो मल्टीप्लाई करके और फिर उसके ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस करो तो बनेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फर्स्ट वाला तो बिल्कुल सिंपल है, जब कुछ नहीं दिया तो ओल्ड इज इक्वल टू सैक्रिफाइस। लॉजिक वो हर चीज, प्रॉफिट भी और सैक्रिफाइस भी अपने ओल्ड तरीके से करते हैं, यही लॉजिक। सेकेंड, ओल्ड और न्यू दिया है, सिंपली आपस में माइनस कर दो। एंड थर्ड, इफ अ पार्टनर सैक्रिफाइसेस 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो दोनों के सैक्रिफाइस निकाल लो, उसका रेशियो बना। इतना भी टफ नहीं है कि अपन उस पर इतना डेल्व करें। तो 25 तक हमने ये कर लिया है। लेट अस राइट द नेक्स्ट हेडिंग, गुडविल एडजस्टमेंट। गुडविल एडजस्टमेंट्स, ओके। हेडिंग लिखिए पॉइंट नंबर 4, गुडविल एडजस्टमेंट्स। जब आप सिस्टमैटिक नोट्स बना के पढ़ेंगे तो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी, इसलिए सब लोग नोट्स अच्छे से बनाएं। 4:17 हुआ है। रिवीजन करे बिना पार्टनरशिप कभी शुरू मत किया कीजिए, ये आगे तक आपको काम आने वाली चीज है। मैं आपको 9 केसेस पढ़ाने वाली हूँ गुडविल के। इन 9 केसेस में से एक मेथड को कहते हैं प्रीमियम मेथड और एक को कहते हैं डिवैल्यूएशन मेथड। थ्योरी बाद में लिखेंगे, बट इतने केसेस 9 केसेस हम पढ़ने वाले हैं। ये 9 केसेस में से एक ना एक तो एग्जाम में आता ही है, और वो भी फुल फ्लेजेड क्वेश्चन का पार्ट बन के। जब वो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन 8 नंबर का आता है, उसमें एक लाइन गुडविल की आती है, एक लाइन सैक्रिफाइसिंग रेशियो की आती है, बट आपको ये पार्ट्स नहीं आते, तो 8 नंबर का क्वेश्चन आपका वेस्ट हो जाता है। इसलिए आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ना है। और 8 नंबर के क्वेश्चन के अलावा 3 मार्क्स का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन गुडविल का भी आता है। तो इसलिए आपको इसको कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है। किसी ने पुराना कुछ नहीं पढ़ा तो उसका इससे एग्जैक्ट लिंक नहीं है, उसको यहाँ से भी समझ आ जाएगा। बस सिर्फ रेशो का जहाँ यूज आएगा, अगर पिछली 2 क्लासेस अटेंड नहीं की हैं तो रेशो फिर थोड़ा आपको बोर्ड से देख के लिखना पड़ेगा। पुट योर पेन डाउन। अगेन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हाई न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल। 2 पार्टनर थे, मिस्टर हल्दीराम ए और बी। उन्होंने एक फर्म स्टार्ट की, हल्दीराम भुजिया वाला। उनकी फर्म का नाम था हल्दीराम भुजिया वाला। अब आज आप बताइए, हल्दीराम भुजिया वाला की कुछ गुडविल है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। बट जब ए ने और बी ने उसको शुरू किया था तो शुरू के 4-5 साल उनको लॉस हुआ था। उसके 2-3-5 साल ब्रेक इवन प्रॉफिट हुआ, और अभी अभी 3-4 साल से उनको प्रॉफिट होना चालू हुआ। और जब प्रॉफिट होता दिखा तो एक पार्टनर सी को लगा कि मैं भी इनके बिजनेस में आ जाऊं। तो पार्टनर्स के मन में बात आना ऑटोमेटिक और स्वाभाविक है कि यार इतने साल से हम मेहनत कर रहे थे और तुम तो आज आए हो, तुम्हें आज से ही प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है, इसके कॉम्पनसेशन के रूप में तुम हमको जितनी भी फर्म की गुडविल है उसका शेयर दो। तो अगर फर्म की गुडविल है 1.5 लाख रुपए, दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म। ये गुडविल हमने कैलकुलेट की थी पहले चैप्टर में कि गुडविल कैसे वैल्यू करते हैं। किसी का वो चैप्टर भी मिस हो गया, नो टेंशन, इस क्वेश्चन में तो रेडी आंसर मिलता है कि इतनी गुडविल है। अब मिस्टर सी आए 1/3 शेयर के लिए। बताओ 1,50,000 का 1/3 कितना निकलेगा? तो 1/3 50,000 इनको अलग से लेके आना पड़ेगा कैपिटल के अलावा। पहले इस बात को अच्छे से समझो, अच्छे से समझो क्यों मंगा रहे हैं हम उनसे गुडविल का अतिरिक्त पैसा, जब वो कैपिटल भी ला रहा है वो अलग है। हम कह रहे हैं गुडविल का पैसा भी लाओ। वाई? वाइवा क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं इस पर इतना इंसिस्ट कर रही हूँ। वाई गुडविल का प्रीमियम मंगवाया? तो प्रॉफिट शेयर कर रहा है तो वो कैपिटल ला तो रहे, वो एसेट के लिए ला रहा है। और लॉजिक? यस, यही बस इसका आंसर आपको एग्जामिनर को देना है एक्सटर्नल,
कि ओल्ड पार्टनर्स ने इनिशियल एफर्ट करके जो गुडविल बनाई है, तो जो रेडीमेड पका पकाया प्रॉफिट उसको मिल रहा है, वो खुद बिजनेस स्टार्ट करता 4-5 साल तक घिसता रहता, उसको आज ही से प्रॉफिट मिल रहा है। इस बात के लिए उससे हम कह रहे हैं तो गुडविल का कंट्रीब्यूशन ला। तो पहले हम देखते हैं फर्म की गुडविल कितनी है। इस क्वेश्चन में फर्म की गुडविल कितनी है? 1.5 लाख। और नया पार्टनर कितने प्रॉफिट शेयर के लिए आ रहा है? 1/3। तो 1.5 लाख का 1/3 कितना होता है? 50,000। तो 50,000 उसको लेके आना है। और बताओ किसको ये 50,000 मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स। ओके, किस रेशो में मिलेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो। जिसने जितना त्याग किया उसको उतना गुडविल का प्रीमियम मिलेगा। जब तक ये तुम्हें पोर्शन बिल्कुल दिमाग में बैठ नहीं जाता, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर से बता, फर्म की गुडविल आज तक किसने कमाई? न्यू पार्टनर ने या ओल्ड ने? और अब न्यू आ रहा है तो उसको तो पका पकाया प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं आज से? तो ओल्ड पार्टनर्स उससे क्या कह रहे हैं कि हमें इस बात की मेहनत का कॉम्पनसेशन चाहिए। क्या गलत बोल रहे हैं? तो वो बोल रहे हैं कि जितनी फर्म की गुडविल है, आज से तुम जितने शेयर के लिए आ रहे हो उतना पैसा लेके आओ। तो बताओ इस एग्जाम्पल में जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें कितनी फर्म की गुडविल है? ये क्वेश्चन में दी रहती है। शेयर कितना है नए वाले का? 1 लाख का 1/3, वरना 50,000 का 1/3 कितना होता है? तो वो उसको कैश में लाना पड़ेगा। और किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स। तो तुम लोगों ने, जिन्होंने मेरे साथ इनिशियली फर्स्ट चैप्टर पढ़ रखा है, कुछ ने नहीं पढ़ा है, कुछ ने पढ़ा है, उन्होंने एक बात सीखी थी, जब भी पार्टनर को कुछ मिलता है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। और जब भी हमें पार्टनर से कुछ वसूल करना रहता है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होता है? डेबिट। ये मूल बात आई होप सबको याद है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के बिना आपको दिक्कत होगी। जब भी किसी पार्टनर को कुछ मिलता है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। उसका तर्क ये है कि फर्म को, इस व्यक्ति को इतने पैसे और देने हैं। और जब भी हमें पार्टनर से कुछ वसूलना होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो हम उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं कि हमें तुमसे इतना पैसा वसूलना है। ये एक मूल बात है जो चैप्टर नंबर 1 में सीखी थी, नहीं भी किसी ने पढ़ा तो उसको पता होना चाहिए। तो अब हम इसके 9 केसेस पढ़ रहे हैं। ये मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन दिया है, अब हम इसके 9 केसेस पढ़ रहे हैं। ओके ओके ओके। केस नंबर 1, पार्टनर गुडविल कैश में लाता है। स्क्रीन अभी लिखना नहीं। केस नंबर 1, पार्टनर गुडविल कैश में लाता है। आप मुझे कॉमन सेंस से बताइए, बिजनेस के एंगल से कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश डेबिट होगा कि क्रेडिट? बिजनेस में कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, हाँ या ना? तो कैश बिजनेस में आ रहा है तो पहली एंट्री होगी दिस वन, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दिस इज द फर्स्ट एंट्री। Why is cash debited? Please tell me. Cash is an asset. Asset increase, therefore debit. Or premium for goodwill is a temporary account that we have made. एक चीज डेबिट है तो दूसरी क्रेडिट होगी, क्योंकि फर्म की एक तरह से कमाई हो गई कि उनको इतने पैसे मिले। बट ये फर्म को मिलने वाला है या पार्टनर्स को? तो जस्ट अगली एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल हम लेंगे, और प्रीमियम फॉर गुडविल जो हमने लिया है वो हम पार्टनर्स को दे देंगे। तो हमने जस्ट ये जो क्रेडिट किया था इसको डेबिट करके हम क्लोज कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। किसी क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट ना यूज करके करंट अकाउंट यूज करने को लिखा हो तो हम वो भी करते हैं। एकदम सिंपल। फिर से सुन लीजिए मेरी बात, जब तक आपको रट नहीं जाएगी तब तक मैं बोलती रहूंगी। बताइए, लिखना नहीं है अभी। केस नंबर 1, बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये एक टेम्पररी अकाउंट है। और जस्ट उसके बाद एक एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब आपके मन में बात आएगी, मैम इसकी
और इसकी पहले आपने क्रेडिट किया फिर डेबिट किया, ये तो कैंसिल हो गए, तो आप सीधे ही एंट्री कर देती कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। नो, अकाउंट्स में जर्नल एंट्री ऐसी होना चाहिए कि उसका लॉजिक समझ में आए कि ये पैसा आया क्यों। अगर हम सीधे लिख देते कैश टू पार्टनर तो यही समझ में नहीं आता, ऐसा लगता वो कैपिटल लाए अपने घर से, इसलिए हमने ऐसे घुमा के एंट्री करी। बताओ पहली एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसमें कोई लोचा नहीं है भैया, धंधे में पैसा आया है कैश डेबिट होगा, ये टेम्पररी अकाउंट है और कमाई है, इनकम का स्वरूप है, इसलिए क्रेडिट हुआ है। और फिर हमने इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया है और पार्टनर्स को दे दिया है किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो। अगर 40,000 रुपए कैश आया है और सैक्रिफाइसिंग रेशो है 3:1, ओरली बताइए 40,000 कैश आया है, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 40 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40। अब बताइए 3:1 रेशियो है तो सेकंड एंट्री क्या होगी ए और बी पार्टनर्स की, प्रीमियम फॉर गुडविल 40 और 30 और 10। कितने लोगों को क्लियर हो गई बात, लिख लीजिए फटाफट। केस नंबर 1, ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। केस 1, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। फटाफट स्पीड में नोट्स अच्छे से बनाइए, जिंदगी काम आने वाले नोट्स हैं आपके लिए। न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, फास्ट राइटिंग स्पीड फास्ट। केस नंबर 1, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तर्क के साथ लिखिएगा नहीं तो भूल जाएंगे। Done everyone, can I move ahead? What is the first entry? Tell me. Cash account debit to premium for goodwill. What is the second entry? Premium for goodwill to sacrificing partners in which ratio? Old ratio. Oh, sacrificing ratio. Sorry. लिखेंगे question number 26 on your screen. Question number 26 on your screen. Fast. A और B partners थे, ratio था 3:1. C आया 1/4 शेयर के लिए, बस इतना लिखा है। पहले क्वेश्चन लिखना, फिर मैं जैसा सोचना सिखा रही हूं वैसा सोचना। ए और बी पार्टनर्स है, रेशियो है 3:1। नया पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए, गुडविल लाया है 80,000 कैश में। सिर्फ क्वेश्चन लिख के रख देना, आंसर मत निकालना। सोचना कैसे, बताओ इस क्वेश्चन में तुम्हें किस किस चीज की जरूरत है, गुडविल की जरूरत है। क्या गुडविल डायरेक्टली दी हुई है? हाँ। कौन से तरीके से लाया है? कैश। पहली एंट्री माइंड में सोचो क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 80। सेकंड एंट्री में तुम्हें कौन से रेशो की जरूरत है? सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब वो चार्ट याद करो जिसमें मैंने तुम्हें 3 रेशो दिखाए थे, उसमें फर्स्ट पार्ट था कि ओल्ड रेशो दिया हो और फ्रैक्शन दिया हो तो ओल्ड को ही सैक्रिफाइसिंग बोलते हैं। तो बताओ इसमें सैक्रिफाइसिंग कितना है? 80 का 3:1 मेंटली बांट लो, 60-20 मेंटली बांट लो। हाँ या ना? हाँ या ना? अगर तुम इतने कैलकुलेशन को भी ऐसे करोगे 80,000 इंटू 3/4, 80,000 इंटू 1/4, काम लग जाएंगे अपने। 80,000 डिवाइड बाय 4 कितना होता है? 20 और 3 कितना होता है? 60। करो जल्दी फटाफट एंट्री फास्ट। सबसे बड़ा मेरा कंसर्न है तुम लोगों की स्पीड बढ़ाना। बहुत स्लो स्पीड में सोचते हो और लिखते हो क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि हम सही सोच रहे हैं। पहली एंट्री करो फटाफट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000, ब्रैकेट छोड़ दो, बस नरेशन नॉट लिखो। बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश। सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल to A's capital account, to B's capital account, और यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बस बाकी इससे ज्यादा कैलकुलेशन बोर्ड एक्सपेक्ट नहीं करता, बस उनको ये चाहिए कि बताओ सैक्रिफाइसिंग कैसे निकाला। क्लास में जितने बच्चे बैठे ऑनलाइन और जितने ऑफलाइन वालों से पूछ के मैं अज्यूम कर रही हूँ ऑनलाइन को भी बन गया होगा। यस प्लीज टेल मी, कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ उठाओ। पूरी क्लास ने हाथ उठाया है तो मैं अज्यूम कर रही हूँ सबको समझ में आ गया है। फिर भी अगर क्लास में कोई नहीं समझ पाया है, बेहिचक क्वेश्चन पूछे एंड स्पीड तो तेज रखनी पड़ेगी। तुम्हें लग रहा है मैम धीरे चलो, नो, तुम फास्ट हो।
बोर्ड में पेपर छूट जाएगा भाई, इतनी स्लो चलोगे तो। बताओ व्हाट इज द फर्स्ट केस? गुडविल ब्रॉट इन कैश। इस क्वेश्चन में अपन कहाँ बच गए? क्या गुडविल निकालनी पड़ी? नो। क्या सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ा? नो, क्योंकि ओल्ड वाज सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग की चार्ट का फर्स्ट केस था ये, बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? तो सिर्फ जर्नल एंट्री करनी थी बैठे बैठे। केस 2, केस नंबर 2, he is not able to bring cash, he brings asset of some value। वो कैश नहीं ला पा रहा, बोल रहा मेरे घर में कंप्यूटर रखा है मैं वो ले आऊंगा। कैश नहीं ला पा रहा, बोल रहा मेरे घर में कंप्यूटर रखा है वो ले आऊंगा। अब हमें क्या मतलब, कैश आए तो एसेट है, कंप्यूटर आए तो एसेट है, सेम एंट्री लिख दो, सेम एंट्रीज, सेम एंट्री। बस इतनी सी स्टोरी है कि कैश की जगह एसेट डेबिट कर लो। फटाफट लिखेंगे, फटाफट। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति कहता है मेरे पास कैश नहीं है, मैं एसेट लाऊंगा। हमें क्या मतलब, कैश भी एसेट था, ठीक है, तू फर्नीचर ले आ, कंप्यूटर ले आ, कुछ भी ले आ। बोलो एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकंड एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या क्या निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में? गुडविल, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बस, और जर्नल एंट्री। 3 मार्क 3 पॉइंट। ऑनलाइनर्स एनी डाउट? लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 ऑन योर मार्क्स, गेट सेट गो। क्वेश्चन नंबर 26 नहीं, ये 27 होना चाहिए, राइट? लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 सिर्फ कीवर्ड लिखो, ओल्ड रेशियो 3:1। ऐसे बस इतना सा क्वेश्चन लिखा करो। C comes for 1/4 शेयर और वो एसेट लाया है 80,000 का। आंसर नहीं लिखेंगे, पहले आप मेरी बात सुनेंगे। बताइए प्री गुडविल की कितनी एंट्री होती है? 2। अगला कैश नहीं लाया, एसेट लाया, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी? एसेट अकाउंट, एसेट लाया ना, हाँ, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितने रुपए से एंट्री हुई है? 80,000। 80,000 नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग एसेट ब्रॉट फॉर शेयर ऑफ गुडविल। अपने किसी भी तरीके से लिख दो, मोटा मोटी कुछ तो लिख देना। अब बताओ ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलता है? ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशो में? अब आप बताइए, क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशो दिया है और फ्रैक्शन दिया है। केस 1, 2, 3 कौन सा केस है? फर्स्ट, जो कहता है कि ओल्ड रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो विच इज 3:1। तो मेंटली कर लिया 80,000 इंटू 1/4 और फर्स्ट वाले आदमी की इंटू 3। तो बताओ एंट्री क्या हो गई? टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, इधर एंट्री हो गई 80, 60, 20, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। अभी तक पार्टनरशिप का एडमिशन किसी को टफ तो नहीं लग रहा ना भाई? यहाँ तक बन रहा है जितना पढ़ा है एवरीवन? हाँ, यस। केस 3, केस 3, ना पार्टनर कैश ला पा रहा, ना पार्टनर एसेट ला पा रहा, ना पार्टनर कैश ला पा रहा, ना पार्टनर एसेट ला पा रहा। हम उसे छोड़ देंगे क्या? तो क्या करें? हम उससे कहेंगे भाई तू आज नहीं ला पा रहा, कोई बात नहीं, कभी भविष्य में दे देना। हम तेरे अकाउंट में से लिख के रख लेते हैं कि हमको तुझसे इतने पैसे लेने हैं। तो तुम गेस करो एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री होगी क्या? बताओ प्रीमियम लाया क्या वो? तो फर्स्ट एंट्री नहीं होगी। बट हमें तो चाहिए ओल्ड पार्टनर्स को, तो वो कह रहे हैं हमें तो क्रेडिट चाहिए और तुम कुछ लाए नहीं हो, तुमसे बाद में लेना है, तो तुम्हारे कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। जब भी आपको पार्टनर से कुछ लेना होता है, आप उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर देते हो? डेबिट। तो सीधे एक ही एंट्री होगी, बस ये सीधे एक ही एंट्री होगी, सीधे एक ही एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी?
जिस पार्टनर को शेयर मिला है, मतलब तुम तो मान लो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। बस सुनो फिर से ध्यान से, सबसे पहली बार जब पार्टनर कुछ लाता नहीं है तो प्रीमियम अकाउंट इज नॉट क्रिएटेड, सीधे उसका अकाउंट डेबिट करते हैं। यहाँ इतनी लंबी स्टोरी की जगह तुम समझ लो सीज आएगा, सीज कैपिटल अकाउंट, जिसका मतलब है भाई तू आज नहीं दे पा रहा, बाद में ले लेंगे तुझसे पैसे, छोड़ेंगे तो नहीं तुझे। और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स मतलब टू ए टू बी जैसे चल रहा था। ठीक है, तो इतनी लंबी स्टोरी लिखने की जगह लिखो केस 3, पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। Partner is unable to bring goodwill in cash. Partner is unable to bring goodwill in cash. Partner is unable to bring goodwill in cash में पहली लाइन लिखो, premium account is not created. Premium account is not created. Premium account is not created. सीधे जर्नल एंट्री लिखो, शॉर्ट में लिख लो इतनी लंबी चौड़ी की जगह, न्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट। ये थर्ड केस है। हाँ अक्रूड लिखेंगे क्वेश्चन 28, लिखेंगे क्वेश्चन 28। I will go a bit slow in this. A and B are partners. लिखो, A and B partners, ratio 3:1. A and B partners, ratio 3:1. C comes for 1/4 share. C comes for 1/4 share. He is unable to bring goodwill. He is unable to bring goodwill. वो नहीं ला पा रहा तो हम छोड़ देंगे कि अपना स्टेक? नो, हम उससे कहेंगे आज नहीं ला पा रहा, कोई बात नहीं, फ्यूचर के लिए अभी से अकाउंट डेबिट करवा लेंगे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन फर्म की गुडविल है 3,20,000। पिछले क्वेश्चन में सीधे लिखा था कि सी को कितना शेयर लाना है, यहाँ पे फर्म की गुडविल दी है और उसका सिर्फ शेयर दिया है, तो पहले तुम्हें उसका शेयर निकालना होगा। तो बताओ 3,20,000 का 1/4 कितना होगा? तो ये 80,000 हमें कैलकुलेट करना पड़ा, पहली बात तो ये। सेकंड, क्या क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया है? मगर कौन सा केस है? फर्स्ट, तो ओल्ड इज सैक्रिफाइसिंग। दो बात समझ आ गई। अब तीसरी जर्नल एंट्री। जब हम जर्नल एंट्री लिखे, क्या ये वाली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल? नो, क्योंकि वो तो गुडविल लाया ही नहीं, तो फर्स्ट वाली एंट्री नहीं होगी। तो डायरेक्ट एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 80,000 टू A's capital account to B's capital account in the sacrificing ratio to 60 and 20, being share of goodwill adjusted in sacrificing ratio। तीन केस पढ़े हैं, क्यूमुलेटिवली रिवाइज करो क्या पढ़ा है। यस नमन, आपने हाथ उठाया बेटा, डाउट पूछ लो बेटा। माय डियर ऑनलाइनर्स, एनी डाउट प्लीज आस्क।
My dear onliners, any doubt, please ask. हाँ बेटा, तुमने पूछा है श्रेया कि अगर उसके प्रॉफिट में से कट कर ले तो ऑलमोस्ट वही बात हो गई। हमने उसके अकाउंट को पहले से डेबिट कर दिया कि जब भी फ्यूचर में प्रॉफिट देंगे पहले तुझसे इतना वसूल कर लेंगे इनडायरेक्टली। बेटा मंत्रराज, रूल तो आप अपने स्टाइल से कुछ भी लगा सकते हो। जैसे कैश इज अ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो उस पर उसका लगेगा। मॉडर्न रूल है ऑल एसेट्स व्हेन इंक्रीज दे आर डेबिटेड, तो तुमको जो उचित लगे तुम लगा लो, बट बिना रूल लगाए ही धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अनुराग, तुमने एंट्री पूछी थी, क्या मुझे फिर से बताना है बेटा या यू आर क्लियर विद इट नाउ? चलो तीनों रूल रिवाइज करते हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट वन? कैश लाया, बताओ एंट्री बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उसकी सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेकंड, कैश नहीं ला पाया, एसेट लाया, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड देन प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। थर्ड, कुछ भी नहीं ला पाया, तो फर्स्ट वाली प्रीमियम की एंट्री नहीं होगी। इसको रिवर्स में नोट करना कि प्रीमियम इज नॉट क्रिएटेड, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन होता है कि जब पार्टनर कुछ लाता नहीं है तो क्या प्रीमियम अकाउंट बनता है? नो, डायरेक्ट एंट्री होती है। तो व्हाट इज द डायरेक्ट एंट्री? सीज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें उससे वसूल करना है। हम उससे कह रहे हैं तू आज पैसा नहीं लाया ना, भविष्य के लिए तेरे एसेट को डेबिट करके छोड़ दिया, हाँ या ना? टू ए टू बी इन विच रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बाकी सारी चीजें सेम है। केस 4, he partly brings cash and partly brings asset। एकदम सिंपल केस है। उसको 80,000 रुपए लाने थे, 20,000 का कैश लाया, 60,000 का एसेट लाया। हमें क्या करना? हाँ। फोर्थ केस, पार्टनर कैश भी लाया, एसेट भी लाया। हमें क्या दिक्कत है? हमें तो एसेट और कैश कुछ भी आता डेबिट करना ही था। तो अगर वो पार्टली कैश और इसका तुम सीधे क्वेश्चन कर लेना, इसकी थ्योरी मत लिखो, इट इज सो सिंपल। अगर थोड़ा सा एसेट थोड़ा सा कैश लाया है तो हम तो नॉर्मल एंट्री कर देंगे थ्रू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर प्रीमियम को बांट देंगे जैसे बांटते थे। उसमें कुछ अलग नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं, सीधे क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन 29 बेटा, क्वेश्चन पढ़ना सीखो। ए एंड बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, तो ऐसा लिखा करो क्वेश्चन, ए बी 3:1। इतना छोटा क्वेश्चन। सी 1/4, कैश 40 और एसेट 40, बस इतना लिखा है। बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कौन सा बार बार मेथड चल रहा है? फर्स्ट, जब कुछ नहीं लिखा है तो ओल्ड इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग, ओके। और तुम्हें डायरेक्टली फर्म की गुडविल दे दी है 40,000 और 40,000 दोनों चीजें लाई हैं। तो बताओ एंट्री क्या करें? पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश लाया है? 40। कैश अकाउंट डेबिट 40,000, एसेट अकाउंट डेबिट 40,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000, ब्रैकेट में लिख देना बी प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड एसेट। अब उसको क्लोज करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000 टू ए टू बी, सिक्सटी 20। ये अगर किसी को लग रहा है कि मैम आप 60-20 कहाँ से लिख देते हो बार बार डायरेक्टली, तो मेरे बच्चे ये मेंटली इतना कैलकुलेशन तो आपने करना ही पड़ेगा। पहले 1/4 वाला करा करो और फिर इंटू 3 कर दिया करो, तो वो ऐसे फास्ट हो जाता है। इसको तो तुम्हें फास्ट करना ही पड़ेगा। बीइंग शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1।
लैंग्वेज कैन बी डिफरेंट। 4 केस पढ़ लिए, ठीक। व्हाट वाज द फर्स्ट केस? कैश लाया। व्हाट वाज द सेकंड केस? एसेट लाया। व्हाट वाज द थर्ड केस? कुछ नहीं लाया। व्हाट इज द फोर्थ केस? आधा आधा लाया। फिफ्थ केस, फिफ्थ वाले केस में कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं कि ओल्ड पार्टनर कह रहे हैं कि हमको जो गुडविल का पैसा मिला है हमको आज ही खाना है, घर ले जाना है। कुछ भी नहीं है उस केस में। फर्स्ट वाला केस सेम, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकंड केस प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और थर्ड, पार्टनर्स कह रहे हैं हमें घर ले जाना है कैश। तो कोई भी फर्म से कैश लेके जाता है तो एसेट कम होता है तो कैश क्रेडिट कर दिया हमने। बचपन में 11th के सीखा था एसेट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। किसी भी लॉजिक से सीख लो, कैश गया और पार्टनर्स को डेबिट कर रहे हैं क्योंकि पार्टनर कुछ भी ले जाता है तो उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब वो विड्रॉ करके घर ले गया। तो जब भी ड्राइंग्स होती हैं तो बताओ हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं कि नहीं? तो बस उसकी एंट्री है। तो लिख लो केस 5। एक सेकेंड, किसी को ये वाली एंट्री देखनी थी, फटाफट। अगली वाली जो एंट्री मैं बता रही हूँ केस 5, उसका डायरेक्ट क्वेश्चन लिख लो। इट्स सिंपल। लिख लो केस 5 का हेडिंग लिख लो, ओल्ड पार्टनर वांट टू विड्रॉ गुडविल इन कैश। हिंदी में पार्टनर अपना शेयर घर ले जाना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं। तो ले जाओ भैया, हमें क्या करना, तुम्हारा ही पैसा है। क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 पहले क्वेश्चन समझेंगे बेटू। ए एंड बी पार्टनर्स रेशियो 3:1। क्वेश्चन लिखना सीखो। A:1 रेशियो 3:1। A and B partners ratio 3:1. C आया 1/4 शेयर। गुडविल लाया 80,000 कैश। ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करना चाहते हैं। तो पहली बात बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? फर्स्ट केस है ओल्ड रेशियो और गुडविल 80,000 की दी है। पहला केस लिखते हैं। बताओ फर्स्ट एंट्री क्या लिखनी है? कैश अकाउंट डेबिट 80,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वो लेके आया है 80,000 का प्रीमियम। ब्रैकेट हमेशा लिखने की आदत डालो ताकि तुम्हें नरेशन लिखने की आदत रहे। बोर्ड में नरेशन के बिना कोई ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर्स होते हैं तो एंट्री काट देते हैं। सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000 to A to B in which ratio बेटू? Sacrificing ratio. Being share of goodwill distributed in sacrificing ratio. Now they want to take home their पैसा, तो ले जाओ भैया अपना पैसा। तो A's capital account debit। जब भी कोई पार्टनर बेटा ड्राइंग्स करता है तो ये ड्राइंग्स की जनरल एंट्री है। जनरली यही एंट्री होती है टू कैश। वो लोग अपना पैसा बस घर लेके जाना चाहते हैं। तो फर्स्ट वाली एंट्री नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हमने की है जैसी अभी तक हम कर रहे थे। सेकंड वाली एंट्री में हमने नॉर्मल क्वेश्चन किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। और थर्ड वाले में हमने वो लोग अपने घर ले गए हैं कैश। फिफ्थ केस हो गया। रिवाइज करेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट केस? कैश लाया। व्हाट इज द सेकंड केस? एसेट लाया। व्हाट इज द थर्ड केस? कुछ नहीं लाया। व्हाट इज द फोर्थ केस? आधा आधा लाया। व्हाट इज द फिफ्थ केस? वो तो लाया ही था कैश में पर बाकी बोले हमको आज ही घर ले जाना है। कितने लोगों को पांचों केस समझ में आ गए? क्वेश्चन 30 तक हम पहुंचे हैं। सिस्टमैटिक पढ़ोगे तो बहुत लंबा जाओगे। ये तुम्हें बीकॉम फर्स्ट ईयर में, सीए फाउंडेशन में एज इट इज काम आएगा। एज इट इज
कितना ही कर लो। नेक्स्ट केस, केस 6, old goodwill exists in books. Case number 6, old goodwill exists in book. Case number 6, old goodwill exists in book. Onliners, आप लोग घर पे बैठे हैं इसलिए मेरी खास जिम्मेदारी बनती है आपसे पूछना, आपको पांचों केसेस क्लियर है बेटा? हाँ, ऐसा हो सकता है इंशा कि एक ही पार्टनर विड्रॉ करना चाहे, चलेगा, तो हम 2 खाली 20 कैपिटल अकाउंट 2 कैश लिखते हैं, वो अपना ले जाए। मेरे प्यारे बच्चे ऑनलाइनर्स, प्लीज एक्नॉलेज, आर यू वेरी क्लियर टिल नाउ? वेरी गुड। प्लीज मेक सिस्टमैटिक नोट्स, दे विल रियली हेल्प यू। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट केस, ओल्ड गुडविल एग्जिस्ट इन बुक। लुक ऑन द स्क्रीन। हमारी पार्टनरशिप फर्म में जो हमारी बैलेंस शीट होती है, अभी तक जो हम गुडविल बात कर रहे थे वो गुडविल थी जो हमने फ्रेशली वैल्यू की है। पार्टनर के आने पर हमने फ्रेश वैल्यूएशन निकाला है गुडविल का, ये अलग बात थी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड पर बैलेंस शीट में एक शब्द लिखा है गुडविल, और वो लिखा है 40,000। इसको कहते हैं ओल्ड गुडविल। क्या कहते हैं इसको? तो एक रूल है कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो आपको फॉलो करना है ओ ओ ओ। क्या? ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में देकर राइट ऑफ करनी है। व्हाट हैव वी लर्न? ओ ओ ओ। व्हाट डज ओ ओ ओ स्टैंड फॉर? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड गुडविल, ओल्ड रेशो। तो बताइए, अगर मैं आपको एक, अभी लिखिएगा मान, मेरे पार्टनर्स थे ए एंड बी, उनका रेशो था 3:1, ये ओल्ड गुडविल है। और आपको पता है कि गुडविल एक एसेट होता है, किसी भी एसेट को क्लोज करना हो तो उसको डेबिट करूं या क्रेडिट? एसेट खुद अपने आप में क्या होता है? डेबिट। हर एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। हर एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। किसी डेबिट चीज को रिवर्स करना हो या क्लोज करना हो तो उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। तो यहाँ पर ऐसे आएगा टू गुडविल, क्योंकि मुझे गुडविल को क्लोज करना है। तो A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट इन द ओल्ड रेशियो टू 30,000, 10,000, क्योंकि 40,000 गुडविल थी और 40,000 ऐसे क्वेश्चन होगा। दिस गुडविल इज डिफरेंट फ्रॉम दिस गुडविल। एक ही क्वेश्चन में दोनों दी दे सकती है कि फ्रेशली वैल्यूड गुडविल, आप अभी तक जो 5 केस आए थे पढ़ के वो हैं, और ओल्ड गुडविल इज द वन व्हिच इज एग्जिस्टिंग इन द बुक्स। हाउ विल यू अंडरस्टैंड व्हिच इज ओल्ड? बैलेंस शीट बड़े क्वेश्चंस में दी जाएगी, आपको खुद अपनी आंखों से देखना पड़ेगा, अरे इसमें तो ऑलरेडी गुडविल चल रही है। तो न्यू और ओल्ड गुडविल के साइमल्टेनियस क्वेश्चन आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, मैं अभी सब दिखा दूंगी लास्ट में, रुको। लिखेंगे केस 6 ओल्ड गुडविल। एज पर AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, एज पर AS 26 only purchased goodwill should be recorded in books. As per AS 26, only purchased goodwill should be recorded in books. As per AS 26, only purchased goodwill should be recorded in books. As per AS 26, only purchased goodwill should be recorded in books. Therefore, old goodwill existing in books should be written off. Therefore, old goodwill existing in books. Therefore, old goodwill existing in books. Therefore, old goodwill existing in books should be written off at the time of admission of partner. Therefore, old goodwill existing in books should be written off at the admission of partner.
जर्नल एंट्री, ऐसी ड्राइंग बना लीजिए ताकि आपको याद रहे कि बैलेंस शीट में ऐसे गुडविल दिख रही होगी तो आपको उसको क्लोज करना है। जितने बेहतर आप नोट्स बनाएंगे उतना लॉन्ग आपको रिटेन रहेगा आपने क्या पढ़ा। Question 31 is your homework. Question 31 is your homework. अभी जब तक नेक्स्ट क्लास सेट हो रही है आप उतनी देर में इसको लिख लीजिए, कर लीजिए। मतलब ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट। हमेशा क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए। सबसे पहले मार्क कीजिए कि ये इनका रेशो 3:1 है। ए एंड बी पुराने पार्टनर हैं, नया आया 1/4 शेयर के लिए है और ऑलरेडी बुक्स में 40,000 की गुडविल अपीयर कर रही थी। फ्रेशली वैल्यूड गुडविल के बारे में कुछ नहीं कहा, तो कुछ भी लिखा ही नहीं उन्होंने, तो सिर्फ ओल्ड गुडविल का केस है। सीधे जर्नल एंट्री कर लीजिएगा। वी विल प्रोसीड विद क्वेश्चन 32 इन द नेक्स्ट क्लास। सो हाउ मेनी केसेस वी हैव डन टुडे? 6. We will proceed with the 7th case out of the 9 cases in the next class. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।